Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. जी इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्या करना है, वेन डायग्राम को यूज करना है और कुछ गिवन डायग्राम्स बनाने हैं। वो पहला उसमें है ए का कॉम्प्लीमेंट। चले हम इसको अगर ड्रा करने की तरफ जाते हैं तो हमें पता है ये क्या होता है। एक रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा जहां पे हमने बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपके पास होगा u माइनस ए। तो दरम्यान में हमारे पास ए सेट बनेगा, ए की सेट है तो सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें u माइनस ए, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वेन डायग्राम्स का उसमें ये बात समझाई थी। मैं फिर से उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको एक दफा प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपका ये आइडिया क्लियर हो जाए। हम क्या करते थे, माइनस के बाद वालों को शेड नहीं करते, तो इसका मतलब है इसमें शेड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेकंड वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन यू, ए और यू का इंटरसेक्शन। देखिए हमारे पास ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यू को। हमें क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ। मतलब कि ए हमारे पास क्या है, इसमें ए को रिप्रेजेंट हमने जैसे ये करवाया है, ये ए आ जाएगा और आपको पता है ये सारे का सारा यू है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा हमारे पास, ए और यू में, यू आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है, तो दोनों को जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आता है। मैंने आपको, हमने एक रिजल्ट किया था, रिजल्ट क्या था हमारे पास, रिजल्ट था कि अगर आपके पास ए है वो सबसेट है यू का। हमें पता है यू सबका सुपर सेट है, हर एलिमेंट्स जो है, हर सेट जो है वो यू का सबसेट होता है। इस तरह से हो तो हम क्या कहते थे, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता था, छोटे वाला नंबर आता था। तो इसमें छोटे वाला नंबर कौन सा है, छोटे वाला सेट जो है वो आपके पास जो होगा शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ए यूनियन यू, मतलब हमने ए और यू का यूनियन लेना है। ये हमारे पास आ गया सेट, जिसमें ए सेंटर में ए आ गया। हम क्या करने जा रहे हैं, ए का यूनियन ले रहे हैं यू के साथ। सेम वही, अगर आपके पास ए जो है सबसेट है, हमें पता है यू का, तो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में बड़े वाला सेट आता था, और बड़े वाला सेट कौन सा है, यू है। तो हमने क्या करना है, सारे के सारे यू को शेड करना है। तो ये सारे का सारा यू हमारे पास शेड होगा, यू को शेड करने हैं, इस वजह से इसमें अगर जो भी आ रहा है वो शेड हो रहा है तो होता रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ए यूनियन 5, ए यूनियन 5। तो ये नहायत ही आसान है, मतलब आपके पास ए आ जाएगा, एक सेट यूनिवर्सल सेट, उसमें आ गया ए। जब ए का यूनियन लेंगे 5 के साथ क्या बनेगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इनका जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बड़े वाला सेट। बड़े वाला सेट कौन सा है, ए। तो हम क्या करेंगे, शेड किसको करेंगे, ए को करेंगे। इसके बाद लास्ट वाला है जो कि हमारे पास क्या है, लास्ट वाला में हमारे पास है 5 इंटरसेक्शन 5। जब 5 और 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 का इंटरसेक्शन लेंगे 5 के साथ तो हमारे पास 5 आंसर आएगा ना। तो इसका कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि सेट ही नहीं है तो सेट को रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे नो वेन डायग्राम, तो इसमें कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है एक्चुअली ये दो पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सेकंड पार्ट। हमने करना क्या है, दोनों को वेरीफाई करना है। तो देखिए जरा, वेरीफाई करने से पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं। इसकी लेफ्ट साइड है हमारे पास एक स्क्वायर बना। स्क्वायर में क्या होगा, आपके पास ए आ गया और ये बी आ गया। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे उसने हमें कोई केसेस नहीं बताए हुए, ना ही हमें केस बताया हुआ है कि ए और बी में रिलेशन क्या है। तो हम अपने पास से कोई भी सपोज कर सकते हैं, मतलब कि हम सपोज कर सकते हैं कि वो जो ए और बी है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट भी ले सकते हैं, ओवरलैप भी ले सकते हैं, ठीक है, या सबसेट केस ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले ले। मैं कौन सा ले रहा हूं, चले मैं आपके आसानी के लिए क्या करता हूं, ये जो सेट्स हैं इनको मैं डिसजॉइंट ले देता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि जो सेट्स के दरमियान रिलेशन है वो क्या है। उन्होंने सिंपल कहा हुआ इनको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी केस ले सकते हैं। जो हमने वेन डायग्राम्स की थी वो ओवरलैप्ड केस था। आप ओवरलैप केस से भी कर सकते हैं, आप इसको डिसजॉइंट सेट से भी कर सकते हैं। खैर, मैं आपको ओवरलैप केस ही करवाता हूं, क्योंकि आपने वेन डायग्राम में भी ओवरलैप केस किया था, तो यहां पर भी ओवरलैप केस ही करते हैं। ये हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया, और ये हमारा आपको पता है यू होता है। इसको लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो ए माइनस बी जब करना है हमने, ए माइनस बी में क्या करते थे, बी वाले को शेड नहीं करना, पहले वाले को शेड करना है। तो पहले वाला आपके पास ये है, बी वाले को शेड नहीं कर। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है। जब राइट साइड निकालनी है हमने, राइट साइड में आपके पास क्या है, राइट साइड में एक्चुअली आपके पास दो डायग्राम बनेगी। एक बनेगा ये ए है, ये बी है, और एक और केस बनाना है आपने, ये वाला, जो कि आपके पास ये ए है, ये बी है, और सेंटर में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए है आपके पास, फिर इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, और फाइनल आंसर हम यहाँ पे बनाएंगे। ये ए आ गया, ये बी आ गया। एक्चुअली आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हो, डायरेक्ट ये बना सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करवाने के लिए इसको सेपरेट करवा रहा हूं। ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए वहां से हमारे पास कुछ ना कुछ जो साइड्स हैं वो इक्वलिटी की तरफ जाएंगे। देखिए ए का मतलब है ए वाले को शेड करना है, ए वाले सारे को शेड कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी, मतलब कोई बी को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड करना है। या सही हो गया। अब देखें, अब इनका हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो जब आप इसका और इसका यूनियन लेंगे, यूनियन में आपके पास, सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। क्लैरिफाई क्या करूंगा, बुक पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, वहां पर इंटरसेक्शन है। अगर तो इंटरसेक्शन बुक में नहीं है तो आप इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ये करेक्शन है, करेक्शन कर लें। अच्छा देखिए, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, डेफिनेटली ये वाला ही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो इसका मतलब है हम शेड किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट को। मैं देखें, इसमें और इसमें जो कॉमन रीजन है वो ये वाला बन रहा है, मैं सिर्फ बना रहा हूं ये वाला, ये। तो यही शेड यहाँ पे कॉमन हो,
शेड होगी। आप देखेंगे ये हमारी लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड है। यहां से हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड जो है किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के इक्वल आ गई। जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की इक्वल आ गई। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास लेफ्ट साइड आएगी। पहले लेफ्ट साइड आपके पास दो चीजें हैं, तो हम दोनों को अलग अलग पहले जनरेट बनाएंगे, ड्रा आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये हमारे पास पहले आएगा, मैं फिर से ओवरलैप्ड केस ही ले रहा हूं, ये ए और ये बी, ए आ गया, ये बी आ गया। तो इसको ड्रा करने के लिए पहले मैं पहले ए माइनस बी बनाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, ए आ गया, ये बी आ गया, उसके बाद ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा, देन इसका इंटरसेक्शन लूंगा बी के साथ, ए और बी। देखिए ए माइनस बी का मतलब है बी के एलिमेंट्स को शेड नहीं, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना हमारे पास u माइनस ए माइनस बी, कि हमने u में से इसको शेड नहीं करना, और ये हमारे पास सिर्फ ये है, मतलब कि ये वाला सारे का सारा पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। सही हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, सिंपल बी है तो बी वाले को शेड करेंगे। जब बी वाले को शेड करेंगे, आप देखें इनका हमने क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना है, और इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, ये ए है, ये बी है, जो इन दोनों में कॉमन है। जैसे यहां पर ये पोर्शन कॉमन था, यहाँ पर कौन सा कॉमन है, बी वाले सारे का सारा। तो हम क्या करेंगे, बी वाले को शेड कर देंगे, और आप देखेंगे हमारी जो लेफ्ट राइट साइड है वो किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है। तो हम यहां से कह देंगे जो आपकी लेफ्ट साइड है वो किसके इक्वल है, वो आपके राइट साइड के इक्वल है। ले जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जिसमें हमने